Welcome guys, this is HS Analysis. Today we are analyzing our द हिंदू न्यूज़पेपर. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आज की डेट देख लीजिए आप. 30 अक्टूबर 2021 है, सैटरडे है. ठीक है, चलो तो उसमें अपना पहला जो आर्टिकल है आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो इसमें पहला आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अपना जो मनरेगा चलती है, एक मतलब जो महात्मा गांधी मतलब जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल, जो भी वो मतलब इसका फुल फॉर्म वगैरह आप देख लेना. ठीक है, तो ये मतलब इसमें क्या है कि जैसे जो हमारी जो मतलब मनरेगा में क्या होता है कि 100 डेज रूरल जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि वर्क मिलता है, जो वहाँ के जैसे जो अनस्किल्ड वर्कर्स वगैरह उन सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्कीम चालू हुई है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका जो बजट है, इसका जो ये जो मतलब स्कीम्स है, इस ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, इसका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर बजट यूज़ हो चुका है. कितना ओवर बजट यूज़ हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ पे. 8,686 करोड़ रुपीज़ का जो है ओवर बजट यूज़ हो चुका है. इसमें जो 21 स्टेट्स है, 21 जो स्टेट्स है उन्होंने क्या किया है, लिमिट क्रॉस कर चुके हैं वो, मतलब जितना उनका बजट था उससे ज़्यादा वो यूज़ कर चुके हैं. जैसे आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये जो जैसे जैसे जो यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, जो स्टेट्स ब्लैक में वो है, तो ये लोग ने अपना जो उनका 100% जो फंड था उससे ज़्यादा ओवर यूज़ कर चुके हैं. ठीक है, और ये जो डार्क रेड में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये डार्क रेड में ये 90 से 100 मतलब एटलीस्ट ये ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है इनका भी जो मतलब वो चीज़ें है. ठीक है, बस सबसे ज़्यादा कम तेलंगाना और गोवा ने यूज़ किया हुआ है. गोवा ने सबसे कम और तेलंगाना जो है वो 80 से 90 के बीच में है, और जो है अपना गोवा ने सिर्फ लेस देन 70% जो उसका जो बजट था उसका यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे जो इसका जो टोटल बजट होता है कितना, इसका जैसे जो मनरेगा का टोटल बजट था इस साल का, जो ये हमारा 2021 से 2022 फाइनेंशियल ईयर, इसमें दिया कितना बजट दिया था, 1 लाख रुपीज़, मतलब 1.11 लाख करोड़ रुपीज़ का जो बजट था वो दिया हुआ था. ठीक है, तो उसमें से मतलब क्या हुआ कि ये पूरा ओवरड्यू हो चुका है. ठीक है, जो बहुत सारे स्टेट्स वगैरह है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इन लोगों ने यहाँ पे सारे स्टेट्स ने मतलब वो किया है. तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे जो स्टेट्स वगैरह है इन्होंने क्या किया है, आर्टिफिशियल वर्क करवाया है, मतलब ज़बरदस्ती जैसे जो काम करवाया है. ठीक है, चलो यहाँ पे देख लिया आपने. यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 79,810 करोड़ रुपीज़ का जो है पेमेंट ड्यू बचा हुआ है. मतलब जैसे जो अभी पेमेंट वगैरह हुआ नहीं है, और जो जैसे इस स्कीम में जैसे जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं उनकी भी बहुत सारी पेमेंट्स वगैरह नहीं हुई हैं, ऐसा बताया जा रहा है. ठीक है ना, आया आपको समझ. चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जो मतलब जो सुसाइड्स है जो मतलब फार्म वर्कर्स मतलब जो डेली वेजेस जिनके, जैसे जो लैंडलॉर्ड्स है फॉर्म के वो नहीं, मतलब जो जैसे जो फार्म वर्कर्स है, मतलब जो लेबर्स वगैरह है, जो एग्रीकल्चर लेबर्स वगैरह है, उनकी जैसे जो उनकी जो मतलब जो डेथ रेट है ना, जो डेथ का परसेंट है वो 2020 से मतलब जो पिछले साल का जो मतलब जो परसेंट था उससे 18% ज़्यादा हुआ है. ठीक है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स है, जो फार्मर लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी जो डेथ रेट में है उसमें कमी आई है, ऐसा बोला गया है इस आर्टिकल में. किसकी रिपोर्ट्स के द्वारा, NCRB जो अपना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, उसकी रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि जैसे जो द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर हु डाइड बाय सुसाइड इन 2020 वाज 18% हाइयर देन द प्रीवियस ईयर. जो प्रीवियस ईयर का जैसे जो देखा जाए तो उसमें 18% हायर है जो हमारे 2020 के जो मतलब रिकॉर्ड देखे उसमें, तो जो एग्रीकल्चर है लेबर उसमें. ठीक है, लेकिन जो जैसे जो लैंडलॉर्ड्स है, जो मतलब लैंडलॉर्ड्स वगैरह है, उनकी जो सुसाइड के जो केसेस है उसमें ड्रॉप आया है, स्लाइटली ड्रॉप आया है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी कमी आई है, ऐसा बोला जा रहा है इसमें. आप यहाँ पे जैसे ये मैप है, ये मैप में देख सकते हो, जो डेली वेजेस अर्नर्स है उनका जो है वो 24%
24.6% जो है उनकी मतलब वो आई है रेट। देखो एज मैनी एज 37,666 पीपल्स आउट ऑफ कितने 1.53 लाख पीपल्स के इसमें से इतने लोगों ने सुसाइड की है, किसमें डेली वर्कर्स में। और जो होम मेकर्स है, होम मेकर्स में 14.6% सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है उसमें से 11.3% मतलब जो सुसाइड्स वगैरह किए। अनएम्प्लॉयड है उन्होंने कितना 10.2% किया है। और जो सैलरी पर्सन है मतलब जो सैलरी पाते हैं, जैसे जो वर्कर्स वगैरह किसी चीज़ से सैलरी पाते हैं, उनके इसमें देखा जाए तो 9.7%। और जैसे जो स्टूडेंट्स वगैरह देखा जाए तो 8.2%। और जो फार्म सेक्टर है उसमें सबसे कम 7%। ठीक है, तो ये बोला गया। और इसमें गिरावट कैसे आई है, क्योंकि जैसे जो आप देख सकते हैं जो पैंडमिक के कारण, पैंडमिक के टाइम से गिरावट आई है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि जैसे जो फार्म सेक्टर था वो मतलब थोड़ा सा अच्छा ब्राइट स्पॉटेड हुआ है, क्योंकि उसमें जैसे जो देखा जाए तो मतलब जो सारी इकोनॉमी है वो फार्म सेक्टर ने ही बचा के रखी थी अपने जैसे, क्योंकि फार्म सेक्टर को उतना अफेक्ट नहीं हुआ उससे। हाँ मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो है उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ फार्म सेक्टर, बाकी जितने जैसे जो अदर सेक्टर से अफेक्ट हुए। तो इस वजह से जो है किसानों की जो मतलब इकोनॉमी है उतनी गिरी नहीं। और ऊपर से जो मानसून था, मानसून ने अच्छा मतलब रिजल्ट दिया इस बार का, जैसे जो हेल्थी मानसून था, तो जिसकी वजह से भी जैसे जो क्रॉप्स वगैरह है वो नॉर्मली अच्छी हो गई है ना। तो मतलब जिसकी वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस वजह से जो इनके जो मतलब जो डेथ रेट है किसका, फार्मर्स का, वो कम आया है। ओवरऑल देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 10,000 है, 10,677 पीपल्स ने सुसाइड किया। जो फार्म सेक्टर जैसे फार्मर्स है ना, जो फार्म सेक्टर के लोग हैं उनमें से जो फार्मर्स बोल सकते हैं आप उनको, 10,677 पीपल्स ने क्या किया है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो आप, इसी फ्रंट पेज पे दिया हुआ है हमारा, कि जैसे जो मल्लुप्रिया डैम है, वहाँ पे क्या हुआ है कि जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि जो 517 क्यूबिक फीट पर सेकेंड का इतना मतलब इतने उससे मतलब इतनी कैपेसिटी से पानी छोड़ना चालू कर दिया है। लेकिन वहाँ पे जो जैसे जो फार्मर्स है वो उसके अगेंस्ट में है कि जैसे जो गवर्नमेंट है उसको वाटर रिलीज़ नहीं करना चाहिए, उसको स्टोर करके रखना चाहिए 142 फीट्स तक। ठीक है, जबकि जो मतलब जो हमारे अदर ऑफिशियल्स है जैसे केरला के जो इरिगेशन मिनिस्टर है और जैसे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है ना, रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनने जो तमिलनाडु के जो पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनकी प्रेजेंस में ये सारे वहाँ पे इंस्पेक्शन किया किसका, मल्लुप्रिया डैम का। और जैसे वाटर को मतलब रिलीज़ करने की बात की है, मतलब वाटर को रिलीज़ करने का आदेश दे दिया। फ्राइडे को सुबह 7 बजे वाटर छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये उतना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे आगे जाके ना मुझे लग रहा है कि जैसे मतलब कुछ अच्छा मतलब कुछ बड़ा थोड़ा बहुत वो हो सकता है इस वजह से। और वैसे भी अभी जो लैंडस्लाइड्स वगैरह आई थी उस टाइम पे भी अपना ये डैम बहुत ज़्यादा मतलब चर्चे में था। मैंने आपको इसकी मतलब जो लोकेशन वगैरह है वो भी बताई थी, और ये प्रियार रिवर के ऊपर है, स्ट्रेट मतलब प्रियार रिवर के ऊपर है, ये भी बताया था। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, आपको जानना हो तो मतलब प्रीवियस ईयर जो अपने एनालिसिस है पेपर के उसमें देख सकते हो आप, नहीं तो फिर आप खुद से इसका जो लोकेशन है इसका लोकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, और ये प्रियार जो रिवर है ना उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा एक आर्टिकल यहाँ पे देख लीजिए आप, कि जैसे जो क्रैकर्स है जो मतलब जो सबसे ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं जैसे फटाके वगैरह है, उस पर जैसे बोला गया है किसको कि पर्सनली ध्यान रखिएगा आप, किसको, पुलिस वगैरह को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स है और जो ऐसे जो चीफ सेक्रेटरीज़ है इनको बोला गया है कि जैसे जो हेल्थ के साथ जैसे सेलिब्रेट करिए, लेकिन जो दूसरों की हेल्थ के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है, ऐसा बोला गया है। खासकर जो बच्चे हैं और जैसे जो मतलब टॉप मतलब जो सीनियर सिटीजन्स है और चिल्ड्रंस की हेल्थ के साथ नहीं खेला जा सकता, क्योंकि वैसी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि दिवाली के कुछ टाइम पहले ही ऑर्डर दिया है जैसे कि जैसे जो मतलब वैरायटी ऑफ क्रैकर्स वगैरह और जो टॉक्सिक क्रैकर्स वगैरह है इनके ऊपर बैन है।
है, और ये अगर कहीं पे पाई जाता है तो उस पर मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा बोला गया है। और ये जो स्टेट्स वगैरह है और जो स्टेट एजेंसीज और यूनियन टेरिटरीज है, इनको खास कर बोला गया है कि आप इस बात को सीरियसली लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। ये जो एक बेंच बैठी हुई थी मिस्टर शाह और एएस भूपनन, उनकी, ठीक है, उन्होंने कहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। और वैसे भी अभी देखा जाए तो जैसे हमारा जो COP 26, मतलब जो COP वो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें बात कर रहा है इंडिया की, जैसे जो उस पर ध्यान देगा, किस पे, जो क्लाइमेट चेंज वगैरह है इस पे और वो अदर चीज़ें हैं। वैसे तो इंडिया ने नेट ज़ीरो पे मतलब साइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी जैसे ध्यान देने की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ से भी रिलेटेड है ये, कि हमारे इन्वायरमेंट को हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके किस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशंस की बात हो रही है, दो कंट्रीज़ और दो उनके ग्रुप्स के बीच के रिलेशन। तो जो यहाँ पे हमारे जो PM मोदी है, उन्होंने क्या, ये जो टॉप यूरोपियन यूनियन के लीडर्स थे, जैसे आपको पिछले जैसे प्रीवियस एनालिसिस में बताया, कल परसों के पेपर में भी, बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया के रिलेशंस के बीच में चल रहा है। तो उसी में अभी जो हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने क्या किया है कि बातचीत की है टॉप जो यूरोपियन यूनियन लीडर्स है। जो अभी जो G20 की जो मीटिंग हुई, समिट हुआ रोम में, तो उसके मतलब वहाँ पे भी, और जैसे जो फिर अलग से भी मिले ये लोग, जो टॉप ऑफिशियल्स थे यूरोपियन यूनियन के, मतलब जो टॉप लीडर्स वगैरह है ये लोग, और श्री PM मोदी जी। तो इन्होंने बात की है किसके सेक्टर, मतलब इसमें जो यूरोप और यूरोपियन यूनियन और इंडिया की फ्रेंडशिप के बारे में बात की है। तो इसमें जो फ्रेंडशिप हो रही, मतलब जो फ्रेंडशिप होगी वो बायलिटरल होगी, मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों बराबर ही हिस्से में होगी। जैसे जो दोनों की तरफ से जैसे बायलिटरल जो बोलना चाहिए, एक तरीके से बायलिटरल समझौते होंगे। और इसमें जो ये किस किस सेक्टर में, पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी के पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी रिलेशंस है, ट्रेड एंड कल्चर और जो इन्वायरमेंट को लेके, ये सारे इसमें बात होगी, मतलब ये सारे रिलेशंस को लेके इसमें बात होगी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो पर्टिकुलरली कौन से एरियाज़ वगैरह पे ध्यान ज़्यादा दिया गया है, इसमें ट्रेड सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, कल्चर सेक्टर और इन्वायरमेंट। और फिर इन्वायरमेंट इन सेक्टर्स पे बात की गई है। इन सेक्टर्स पे मतलब जैसे जो पकड़ बनाने की बात की गई है, दोनों में पार्टनरशिप इन्हीं सेक्टर्स को होगी। और जो जैसे अगर दोनों की पार्टनरशिप और जो दोनों की फ्रेंडशिप वगैरह जो स्ट्रेटेजिक रूप से जो देखा जाए, पार्टनरशिप जो है दोनों की, यूरोपियन यूनियन और इंडिया की, ये जो अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है, और जो इंडो पैसिफिक में जो भी मतलब जो भी सिचुएशन जो फॉर्म हो रही है, जो कि चाइना कर रहा है, ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि जो चाइना क्रिएट कर रहा है टेंशन इंडो पैसिफिक में, तो इस चीज़ से सॉल्व कर, मतलब इस चीज़ से जैसे मतलब ये जो फ्रेंडशिप है, इसमें इस चीज़ से लड़ने के आपको मतलब लड़ने की ताकत देगी, ऐसा बोला गया इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इसमें। और जैसे जो मतलब जैसे इसमें क्लाइमेट के इस पर भी ध्यान दिया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और जैसे जो इंडो पैसिफिक वाले जो कॉपरेट मतलब जो चल रहा है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब साथ दिया जाएगा, ऐसा बोला गया उनकी तरफ। और जो हमारे जैसे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो अफेयर्स मतलब एक्सटर्नल मिनिस्टर है, उन्होंने भी बात करके बताई गई कि जैसे जो ये जो है ये मतलब जो फ्रेंडशिप वगैरह है, ये किस चीज़ को लेके, पॉलिटिकल रिलेशन और सिक्योरिटी रिलेशंस को लेके भी है, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और एज वेल एज ये जो है रोड मैप है 2025 का, वो भी क्या होगा, जैसे 2025 में एग्रीड हो जाएगा एट द लास्ट इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट में। जो रोड मैप है ना 2025 का, वो, ठीक है, नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में सर्च कर लेना आप, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो आप, यहाँ पे जो हमारे जो मतलब जो आर्मी के जो स्टाफ जनरल है, जो मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने कहा है कि जैसे जो नरवणे, उन्होंने कहा है कि जैसे जो मतलब यह भी देखा जाए तो प्रेजेंट वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के बहुत हो रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके देखा जाए तो मतलब जैसे क्या होता था पहले की जो NDA है उसमें सिर्फ है ना
मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते थे, जो जिनकी एज मतलब जो 16.5 से 19.5 तक की होती थी, वही लोग अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, और मेल कैंडिडेट सिर्फ, लेकिन अभी क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि अब से मतलब फ़ीमेल कैंडिडेट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकेगी, और उनकी भी जैसे जो ट्रेनिंग वगैरह की है वो तैयारी हो चुकी है सारी चीज़ों की, ठीक है। उसी के आगे देखा जा रहा है तो उसी के आगे एक आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि इंडिया इजराइल टू बूस्ट मिलिट्री कॉपरेशन। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जो इंडिया इजराइल है, उनके जो डिफेंस कॉपरेशन के मतलब जैसे बात की गई, तो उसको मतलब बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन होने वाला है इंडिया और इजराइल के बीच में। और ये दोनों जो कंट्रीज़ है, इजराइल और इंडिया, ये मतलब एग्री हो गई है एक टास्क फोर्स मतलब बनाने के लिए, जिसमें दोनों दोनों मतलब दोनों कंट्रीज़ के ट्रूप्स वगैरह है, और दोनों कंट्रीज़ के जो आर्म पर्सनस वगैरह है, और इस टास्क फोर्स में मतलब वो होंगे दोनों कंट्रीज़ के, बायलिटरली होगा, ठीक है। और जैसे जो ये जो समिट हुआ है, मतलब जो ये कहाँ पे हुआ है, जैसे जो दिस वाज एग्रीड एट द 15th इसराइल मतलब जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ना, जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने एग्रीड किया, जो 15th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मतलब जो जैसे जो मीटिंग हुई थी उसकी, वहाँ पे जो बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन की बात हुई थी, जो कि 27 अक्टूबर को तेल विवा तेल विवाह इसमें हुई थी। तो यहाँ पे ये बात रखी गई थी, और यहाँ पे ये पास हो गए थे, ठीक है, ठीक है। ये आरजेडी क्या है, आरजेडी मतलब आप बोलोगे कि JWG क्या है, ये मतलब मैंने जो बताया JWG का फुल फॉर्म अभी जैसे आपको बताया वो क्या है। तो ये जो है, ये एक मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की एक रिव्यू बॉडी है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ठीक है। ये अपनी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, अपनी कंट्रीज़ की जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ है, जैसे जो इसराइल और इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ है, इनकी रिव्यूइंग बॉडी है, ठीक है। और उन्होंने ही बात की है, और उन्होंने ये एग्रीमेंट है, जो मीटिंग है, मतलब ये एग्री हुए दोनों, यही दोनों है कि एक टास्क फोर्स, कंबाइंड टास्क फोर्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे एक ये आर्टिकल देख लीजिए, सूरत है, जो सूरत है वो उन्हें मतलब उसको अवार्ड मिला है किसके लिए, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब उसके लिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट दूसरे आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल जो दिया हुआ है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि हम वेट करेंगे किसका, जो WHO है उसका अप्रूवल का, जैसे जो हमारी जो अपनी वैक्सीन है ना, कोवैक्सीन, जो अभी जो बनी है, कौन सी, भारत बायोटेक कोवैक्सीन, जो हमारी देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भारत बायोटेक कोवैक्सीन, उसको क्या हुआ है कि WHO से अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसको जो है गवर्नमेंट ने यूज़ किया है। तो जैसे क्या हो रहा है कि जैसे गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जैसे जिसको कोवैक्सीन का एक डोज लग चुका है, तो उसको हम जैसे दूसरा कोविशील्ड का डोज नहीं लगा सकते, हम उनकी लाइफ के साथ नहीं खेल सकते, मतलब उनको रीवैक्सीनेटेड करने के लिए अलग अलग वो वैक्सीन का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया इसमें। तो इसमें जिनने पिटीशन, जैसे जो मिस्टर शाह है, जिन्होंने पिटीशन दायर किया था कि ये जैसे कि जो मतलब जैसे जो स्टूडेंट्स और जो प्रोफेसर्स वगैरह है, और जो भी अदर कंट्रीज़ में जाते हैं जो कोवैक्सीन लगा के जा रहे हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे जो है, वहाँ पे उन लोगों को किस में रहना पड़ रहा है, वहाँ पे उन लोगों को मतलब उसमें रहना, क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है अब्रॉड, बाहर। तो इस चीज़ को लेके भी जैसे जो बात करी गई है उसमें कि उन लोग को बाहर मतलब क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है, और जैसे इसको WHO से मान्यता नहीं दी है, तो अदर कंट्रीज़ जो है वो उसको उतना सक्सेसफुल नहीं मान रही है। और जबकि जो हमारी स्टेट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको जो है रिवाइव मतलब दोबारा एप्लीकेशन भी नहीं की, और की तो बहुत लेट की, मई के अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में की जैसे, और उससे पहले और मतलब WHO में एप्लीकेशन उसको अप्रूवल देने के लिए लास्ट मतलब बहुत लेट की, ऐसा बोला गया है। और जैसे जो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो जो है वो पीपल्स को मतलब एक मतलब ऑप्शन नहीं दे रही है उनकी खुद की जैसे चूज़ करने के लिए कि कौन सी वैक्सीन आपको लगेगी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, कौन सा चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा करके उसमें पिटीशन में लिखा था, ठीक है। तो उसी चीज़ पे जैसे बात करेंगे बोले। अभी क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है, जो हमारे जो मतलब जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो डॉक्टर मनसुख जो मनसुख मंडाविया जो है, हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने अभी जैसे जो क्या हो रहा है कि जैसे जो चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो 6 साल की उम्र से कम के बच्चे की ज़्यादा डेथ होती है, तो उसमें से सबसे बड़ा उन्होंने रीज़न बताया है, उसे बताया है कि से पेन्यूमोकोकिला कोकल,
ये एक बीमारी है, जैसे जो मतलब एक बीमारी है, इसकी वजह से जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मतलब जो मोर्टेलिटी के केस होते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी के मतलब जो 5 साल की उम्र से कम की जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है ना, जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो 5 साल, तो उसकी वजह से जो डेथ होती है उसमें ये सबसे ज़्यादा मतलब ये जो है ये मतलब बीमारी जो है, एक बोलना चाहिए एक तरीके से जो पेंडेमिक मतलब एक वैक्सीन मतलब वो है, तो उसको मतलब कम करने के लिए जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने जो एक वर्ल्ड वाइड मतलब सारी जगह पे यूज़ होने वाली एक मतलब एक ऐसी वैक्सीन्स का मतलब एक ऐसी वैक्सीन को लॉन्च करेंगे जिसका नाम बोला है उन्होंने पेन्यूमोकोकल। पेन्यूमोकोकल आप देख सकते हो यहाँ पे, मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। पेन्यूमोकोकल 13 वैलेंट कंजक्शन वैक्सीन, ठीक है, PCV इसे बोला गया है ऐसे नॉर्मली, ठीक है। तो इसको लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा है कि जैसे जो चिल्ड्रंस आर फ्यूचर, मतलब चिल्ड्रंस जो है हमारा मतलब ये चीज़ें हाईलाइट की है उन्होंने, किन्होंने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जैसे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जैसे जो चिल्ड्रंस है वो हमारा फ्यूचर है और ये हमारा कर्तव्य है कि कंट्री का कर्तव्य है कि हम उन्हें मतलब एक अच्छा हेल्दी और एक अच्छी मतलब एक अच्छा जैसे एक एटमॉस्फेयर और एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे सके। तो जिसमें जैसे जो मिशन इंद्रधनुष जो लॉन्च हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन, तो उसी चीज़ को लेके जैसे जो कोविड-19 के उस पर प्रोग्राम्स के बेसिस पे कहा था, लेकिन इसमें जो है इन्होंने कहा है कि जैसे जो अब से जो है पेन्यूमोनिया जो सबसे ज़्यादा कॉज है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पेन्यूमोनिया से ही जो बच्चों की डेथ होती है 5 साल से कम बच्चों की, तो उनके लिए एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम पेन्यूमोकोकस। मतलब ये जो केस है मतलब इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होती है, तो उसके लिए उन्होंने PCV जो पेन्यूमोकोकस 13 वैलेंट कंजक्शन वैक्सीन जो है वो बनाई है, तो उसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे वर्ल्ड वाले सेक्शन में। तो वर्ल्ड वाले सेक्शन में जो सबसे पहला आर्टिकल दिया है इसमें बताया कि जैसे जो US है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, वो ताइवान के साथ और ज़्यादा कड़े मतलब संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, संबंध बनाना चाहता है। उसमें क्या है कि जैसे जो नए तरीके से, जैसे अभी क्या हुआ कल के पेपर में जैसे आया था कि जैसे जो ताइवान की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने, जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जैसे कंफर्म कर दिया है कि जैसे जो US के जो मतलब ट्रूप्स वगैरह है वो सपोर्ट कर रहे हैं ताइवान को, और वहाँ पे जैसे वो ऑफिशियली मतलब वहाँ पे है वो लोग, और जो ताइवान की जो आर्मी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको जैसे जो ट्रेनिंग्स वगैरह है वो उसमें भी दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी चीज़ में जो जब ये ओपनली बात हो गई तो वहाँ पे जैसे जो US है, US ने जो अपने रिलेशंस है वह ताइवान के साथ और अच्छे करने लग गए। ताइवान क्या है, एक जो है एक मतलब चाइना से एक स्प्लिट हुआ वाला पार्ट है। 1949 के जो सिविल वॉर हुआ था उसमें, तब से वो जो है चाइना के साथ मतलब वैसे तो अंडर कंट्रोल बोला जाता है कि चाइना में ही है, लेकिन चाइना उस पर एकदम फोर्सली पावर नहीं कर पा रहा है उस मतलब जब से वो स्प्लिट हुआ है तब से। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट वगैरह है वो अलग चलता है, मतलब ऐसे एकदम चाइना के साथ वो एकदम वो नहीं है, एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है ये, ठीक है, आइलैंड है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो US है उन्होंने कहा है कि हम और सपोर्ट करेंगे ताइवान को जो है साइबर सिक्योरिटी और जो सप्लाई चेन वगैरह है और जो डिप्लोमेटिक है रिलेशंस वगैरह है वो भी अच्छे करेंगे। वहाँ पे जैसे जो हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज और जो भी कल्चर वगैरह है इसमें भी मतलब अच्छे तरीके से वो करेंगे। जो US है उसने कहा है कि जैसे जो हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस है किसके साथ, जो मतलब जो ताइवान के साथ वो और अच्छे करेंगे, क्योंकि जैसे जो ताइवान है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो चाइना है कभी कभी है ना वो हैरेसमेंट करता है वहाँ के मतलब जैसे वहाँ की जो आर्मी है ताइवान की उसके ऊपर, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह से जाना आना ये वो बहुत ज़्यादा जैसे वो अपनी मनमानी थोपते रहता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। तो उसी चीज़ से बोला गया है कि जैसे जो US है अब से वो हेल्प करेगा और ताइवान को बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह और बहुत सारी जो मतलब जो आर्म वगैरह है ये भी प्रोवाइड करेगा, ताकि ताइवान है वो अपनी सॉवरेनिटी और अपनी जो मतलब रिपब्लिक है उसको अच्छे से बना के रख सके, ठीक है, खुद के, ठीक है। इसमें बोला गया है कि चाइना के साथ मतलब जो US है, और US ये सब क्यों कर रहा है क्योंकि US को
क्योंकि आपको भी पता है जैसे कि यूएस और चाइना, यूएस जो है वो पूरी तरीके से चाइना को ओवर कंट्रोल, मतलब पूरी तरीके से चाइना को कंट्रोल नहीं देना चाहता। यूएस वैसे तो किसी को भी नहीं देना चाहता, तो उसी से। और चाइना भी उभरती हुई सबसे, मतलब सेकंड लार्जेस्ट जो देखा जाए पावरफुल में, सबसे ज़्यादा चाइना ही आ रही है। रशिया भी है, लेकिन जैसे 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 थोड़ा थोड़ा टाइम होता जा रहा है वैसे चाइना सबसे ऊपर होता है। तो अमेरिका को वही डर लगा है कि कहीं चाइना हमसे आगे ना निकल जाए, तो उसी वजह से। और जो चाइना की जो नीति है उससे भी, जैसे जो वो अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ वगैरह है उनका, जैसे इंडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, और जो आजू बाजू के सारे नेबर्स वगैरह उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। और जैसे देखा जाए तो जैसे टेररिज्म और ये जो इनको ज़्यादा सपोर्ट करता है जो चाइना, लेकिन वो एक सुपर पावर है, इसी वजह से उससे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो चाइना, यूएस है, यूएस जो सुपर पावर नंबर पे 1 है, तो इसे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड का भी देखना पड़ता है, जैसे इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसी वजह से जो, जैसे ये चाइना है, मान के चलो ये चाइना है, ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग एक ताइवान, मतलब जैसे जो देखा जाए तो ऐसा आइसलैंड है, तो वहाँ से वो एक स्ट्रेटेजिक रूप से, जैसे जो यूएस है उसको अच्छी एक स्ट्रेटेजिक रूप से दे देता है, जो कि बीजिंग है, जो मतलब चाइना की जो मतलब वो है उससे पास में, मतलब वहाँ से एक मतलब वो दे देता है, ठीक है, अच्छे तरीके से। यही सब बोला गया है इसमें कि जो मतलब जो रिलेशंस है किसके, ताइवान और यूएस के, यूएस उसमें और ज़्यादा डीप में, मतलब और अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करेगा, और स्पेशल ट्रेनिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें ताइवान को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोली गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम यहाँ पर। एंश्योर अफगान सॉइल इज़ नॉट यूज्ड फॉर टेरर्स, यूएस इंडिया टेल्स तालिबान। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये दिख रहा है अपना, इसमें क्या हुआ है कि इसमें बोला गया है किसके द्वारा, यूएस और जो इंडिया है इनके साथ एक साथ जो है स्ट्रांगली तरीके से अफ़गानिस्तान पे को बोला गया है कि जैसे जो तालिबान है उसको बोला गया है कि जैसे अफ़गानिस्तान की जो लैंड है उसको किसी भी टाइप से, जैसे टेररिज्म के लिए या टेररिज्म एक्टिविटी के लिए, या फिर ट्रेन करने के लिए, टेररिज्म को ट्रेन करने के लिए, या फिर जैसे कोई सी भी, जैसे जो बाउंड्री क्रॉस करते हैं ना टेररिज्म, इसके लिए भी, या फिर किसी भी टाइप के टेररिज्म के लिए अगर यूज़ किया गया तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। ऐसा यूएस और इंडिया के साथ दोनों ने एक साथ बोला गया है, जॉइंटली बोला गया है, ठीक है, अफ़गानिस्तान के ऊपर। और इसी में जैसे जो इसने यूएस ने अपना वादा पूरा किया, यूएस ने वादा किया था इंडिया से और इंडियन गवर्नमेंट से और इंडिया के पीपल से कि जैसे जो वो साथ खड़ा रहेगा हमेशा टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में इंडिया के साथ। तो वही चीज़ें यहाँ पे पूरी की गई इंडिया ने। और जैसे जो मतलब इंडिया और यूएस ने तालिबान को पहले ही बोल दिया, अभी बोल दिया कि जैसे आपकी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो मतलब गवर्नमेंट जैसे जो वो बननी चाहिए, तो उसमें जैसे इस बात का ध्यान रखा जाए कि तालिबान को जैसे किसी भी टाइप के आतंकवादी संगठन, जैसे मतलब जो नेशनल वो है ना संगठन, जैसे जो लश्कर अहमद और जो लश्कर ताइबा और जो जश्न मोहम्मद, और ये जो संगठन है आतंकवादी संगठन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिनको बताया है, तो ये इन लोग से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और इन लोग के साथ मतलब कोई सा भी मीटिंग वगैरह या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब या फिर इनका यूज़, मतलब ये लोग कोई भी अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरी है या फिर अफ़गानिस्तान का जो लैंड है उसको एक मतलब अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब यूज़ नहीं होना चाहिए अफ़गानिस्तान का लैंड का किसी भी कंट्री के ऊपर आतंकवादी हमला होने के लिए, या फिर किसी भी टाइप का टेररिज्म वगैरह इसको प्रमोट करने के लिए। इसमें अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरीज़ है इनका उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा तालिबान से सीधा कहा है किसने, इंडिया और यूएस ने। और इंडिया और यूएस ने दोनों ने साथ में कहा है, जिसकी वजह से और जो मतलब साथ में खड़े हुए जैसे टेररिज्म के खिलाफ, जैसे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो इंडिया हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रहा है और यूएस भी। तो इस वजह से जो रिलेशंस वगैरह है इंडिया यूएस के, और ये चीज़ें जो है इन चीज़ों को लेके, जैसे जो एंटी टेररिज्म को लेके अच्छे हो रहे हैं यही चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें तालिबान को उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक नया आर्टिकल ये जो है, जैसे आपको पता है कि जो सूडान में क्या हुआ था कि जैसे जो वहाँ के जो मिलिट्री जनरल लीडर थे उन्होंने जैसे जो पीएम वगैरह है उनको अरेस्ट कर लिया था, और कैबिनेट वगैरह को भी, और जैसे जो खुद का भी रूल कर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि जैसे जो
वो एक मतलब एक फिर से इलेक्शन करवाएंगे वहाँ पे, और जैसे जो कैबिनेट वगैरह है वो भी फॉर्म होगा, जो उस कैबिनेट में क्या होगा कि जैसे वो जो है जो कंट्रीज़ की कुछ पावर, मतलब जैसे कुछ पावर जो है वो मिलिट्री के साथ भी शेयर करी जाएगी, ऐसा करके उन्होंने कहा है। और जैसे जो मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो मतलब जैसे जो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था जो वहाँ के जो मिलिट्री जनरल है उनके ऊपर, तो इस वजह से, ठीक है, ऐसी बात है, उसमें उतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो देखते हैं अपन। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है वर्ल्ड वाले में, जो जैसे जो ट्रेडरोस हैं जो कि अभी करेंटली में जैसे जो चीफ जो थे, मतलब चीफ थे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्हीं को जैसे जो फिर से जो है उन्हीं को चीफ बनाया गया है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका। और ये बात कही गई है कि वो अच्छे तरीके से मतलब वर्किंग कर रहे हैं, और पेंडेमिक के टाइम उन्होंने अच्छे तरीके से संभाला है सारी चीज़ें, तो इसी वजह से उन्हीं का जो फिर से मतलब उन्हीं को फिर से रिअपॉइंट किया गया है जैसे WHO चीफ के लिए, ठीक है। और उन ये आशा की गई है कि जैसे जो उनके नेतृत्व में मतलब जो प्लेनेट है वो हमारा अच्छे तरीके से वो कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट मतलब एक रूल दिया हुआ है, जैसे जो चाइना है उसने क्या किया है कि एक मतलब रूल है, एक प्रपोज किया है कि जैसे जो ई कॉमर्स कंपनीज़ है, जैसे जो ई कॉमर्स वगैरह या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज़ है कहाँ चाइना में, वो भी जो भी इंफॉर्मेशन जैसे जो शेयर करेगी, जैसे जो अब्रॉड मतलब बाहर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, वो पहले जो चाइना है उसकी गवर्नमेंट मतलब उससे अप्रूवल चाहिए होगा उनको, तभी जाके वो मतलब बाहर वो शेयर कर पाएगी। और इसका नेशनल सिक्योरिटी से रिलेशन बता दिया उन्होंने। चाइना ने कहा है कि जैसे इसका नेशनल सिक्योरिटी पे फर्क पड़ सकता है, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन का, जिस वजह से जो है पहले उसकी एग्जामिन करेगी चाइना की जो गवर्नमेंट है वो, उसके बाद उससे बताया जाएगा कि उस कंपनी को बताया जाएगा कि जैसे जो अलीबाबा वगैरह है और ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वगैरह और भी जो अदर जो कंपनीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, ये सारे पहले मतलब क्या करेगी, पहले जो है अप्रूवल लेगी, उसके बाद जो है मतलब बाहर डाटाबेस, अब्रॉड डाटाबेस जो है वो भेजेगी, ठीक है। अब हम हमारे आते हैं एडिटोरियल सेक्शन पे। तो एडिटोरियल सेक्शन में जैसे अभी तक न्यूज़ जो देखी, अब बस इतनी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी अब आते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। एडिटोरियल सेक्शन में ये वाला भी एडिटोरियल उतना कुछ खास नहीं है, इसमें बस उतना बताया गया जो पाकिस्तान के जीतने पे जिनने सेलिब्रेट किया था इंडिया में, पटाखे वगैरह फोड़े थे, उस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरा ये वाला जो आर्टिकल है ये भी बस जो म्यांमार वगैरह है उसके बारे में बताया गया जैसे वहाँ पे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ओपन जैसे जो ज़ीरो लेवल ये वाला ये जो है ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने जो दो आर्टिकल है, दो एडिटोरियल्स है आज के, वो इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है ये इक्वलिटी के बेसिस पे दिखाया गया है कि जैसे जो हमारा जो इंडिया है, जैसे जो हमारी जो कंट्री है वो धीरे धीरे रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, इसमें बताया गया है। जैसे कि देखा जाए तो जैसे शुरू से ही मतलब क्या है कि जैसे जब मतलब वैसे तो मतलब जो कंट्रीज़ का जो बंटवारा हुआ है ना, कंट्रीज़ का जो ये उसमें आर्टिकल में नहीं लिखा है, जैसे कंट्रीज़ का बंटवारा जो हुआ वो मतलब रिलीजन के बेस पे हुआ, ठीक है, रिलीजन के बेस पे हुआ। लेकिन फिर उसमें एक वो हुई कि रिलीजन के बेस पे हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। इंडिया में ऐसा हुआ कि जैसे जो रहना चाहते हैं मुस्लिम्स वगैरह भी वो यहाँ रह सकते हैं ऐसा करके। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जो यहाँ पे जो कुछ लोग थे उन लोगों की मानसिकता जैसे जो थी वो उन लोग को इक्वल नहीं समझते, जैसे वो आज तक चली आ रही है, वही सब बता रहा है इसमें कि जैसे और गवर्नमेंट भी उस पर काम नहीं कर रही है, बराबर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, ऐसा बता रहा है। क्योंकि देखो जो शुरुआत में कहा है कि जैसे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था उसमें सितंबर 1948 में क्या हुआ कि जैसे जो हमारे जो जो सरदार पटेल थे उन्होंने उनको जैसे महात्मा गांधी के जो असिस्ट करने पे उसको बैन कर दिया गया था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि वो एक मतलब एक जैसे एक तरीके से देखा जाए तो एक मतलब उसकी भावना फैला रहा था जैसे डर की, और जैसे जो मतलब एक असहमति और जैसे जो इक्वलिटी उसके बेसिस पे बात नहीं कर रहा था, जैसे हिंदू मुस्लिम्स को अलग अलग वो उस चीज़ पे। तो फिर फिर जो सरदार पटेल थे उन्होंने उसमें कहा है कि जैसे जो हमको जैसे उसमें कहा है उसे वापस मतलब वो करने के लिए कि हमें आपसे जैसे इस ग्रुप से या फिर इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें जो कुछ लोग जो है जो एंटी मतलब जैसे जो भावनाएं जो फैला रहे हैं जैसे जो कि मुस्लिम ऐसा वैसा, मतलब ये जो चीज़ है उस चीज़ के बेसिस पे उससे दिक्कत है। कहा है कि बाकी आप जैसे जो समूह रखना चाहते हो समूह में बढ़िया ये, तो ये सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जैसे धीरे धीरे देखा जाए तो आगे आते आते जो हमारी गवर्नमेंट है
गवर्नमेंट ने भी मतलब उतने अच्छे से, जैसे ये जो मसले हैं, जैसे जो मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। जैसे देख रहे तो मतलब क्या कर रहे हैं, वैसे तो हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, सही बात है, और जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री आज, और जैसे जो प्रधानमंत्री जाते हैं हमारे जो अदर कंट्रीज़ में और हमारे देश की बड़ाई करते हैं कि जैसे हमारा डेमोक्रेटिक जो है और इतना डाइवर्स होने के बाद भी इतने अच्छे तरीके से रन कर रहा है। लेकिन ये सब बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि जैसे ये सब देखा जाए तो एक तरीके से वो बराबर अच्छे तरीके से इक्वलिटी नहीं है, हमारा देश एक अलग राह पे जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि देखो जैसे जैसे जब से जैसे गवर्नमेंट्स वगैरह थी, जैसे देश आज़ाद हुआ, धीरे धीरे जो भी मतलब जो भी कानून वगैरह बने वो सबके लिए समान नहीं बने। उसमें क्या हुआ कि जैसे जो माइनॉरिटीज़ में है अलग उनके लिए बने हैं, जैसे किसी में एक्सेप्शन है कुछ है, तो ये सबके लिए बराबर नहीं बने हैं। इसमें मतलब जैसे जो देखा जाए तो एक तरीके से मतलब कम्युनल जो भावना है, एक मतलब धर्म की भावना है, ये चीज़ें को कहीं ना कहीं प्रमोट मिला है इस चीज़ों से। क्योंकि जैसे जो देखा जाए कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए अलग रूल, उनको ज़्यादा प्राथमिकता, और जैसे जो मेजोरिटीज़ है उनकी ज़्यादा वो न करना। जबकि यहाँ पे जैसे देखना चाहिए जबकि की गलती किसकी और क्या हो रहा है रियल में, ऐसा देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो पॉलिटिकल व्यू है उस तरीके से देखा जाता है, जो पॉलिटिकल मतलब जो चीज़ें है उसके लिए मतलब क्या किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है, एक जो कम्युनल भावना और इस चीज़ को फैला के यूज़ किया जाता है बस, ताकि अपन पार्टी मतलब उसमें आ सके। जैसे अब क्या हुआ कि जैसे 2014 में जब से जैसे बीजेपी जो है, बीजेपी जब से भारतीय जनता पार्टी जब से रूलिंग पार्टी में आई है, तो उसने है ना, तो सबसे कांग्रेस ने क्या किया है कि कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी रूलिंग के लिए मतलब भारतीय जनता पार्टी भी वैसे ही कर रही। हमारी जो गवर्नमेंट आ रही है वो अच्छे तरीके से कुछ कर नहीं पा रही है, ताकि ये जो भावना है, ये जो एक माइंडसेट बन चुका है लोगों का, और ये जो एक इनइक्वलिटी पैदा हो रही है लोगों के बीच में कि जैसे तो हिंदू है, मुस्लिम्स है, और जो इनके लिए अलग अलग लॉज अप्लाई हो रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मतलब ये एक देश को अलग ही वे में ले जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। और जाके आगे ये एक दिन इतना ज़्यादा जैसे कॉन्फ्लिक्ट, और आप देख रहे हो आजकल जैसे अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो ये जो चीज़ें हुई, क्या हुई, जैसे पाकिस्तान के जीतने पे जो फटाके वगैरह फोड़े गए, ठीक है, मतलब वो ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जैसे और अदर कंट्रीज़ के साथ अगर पाकिस्तान का मैच होता तो ठीक, लेकिन क्या हुआ, इंडिया के साथ मैच था, और वैसे भी उसे जैसे खेल भावना से देखा जाए, है ना, खेल भावना से देखा जाए ठीक है, जीत गए ये वो, लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे वगैरह लगे थे, इससे दिक्कत हुई थी। क्योंकि ये एक राष्ट्र जो मतलब जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें आपको खुली छूट तो दे रखी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप आपका मत रख सकते हो, लेकिन उसमें ये भी बोला गया है, उसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जैसे राष्ट्रद्रोह या फिर राष्ट्र जो अपना देश है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया हारी एक तो ठीक है, वो ठीक है एक स्पोर्ट्स सेक्शन से, लेकिन जो ये क्या था, पाकिस्तान जिंदाबाद और उसके नारे लगाए जा रहे, जीती है तो जीती है, लेकिन उसको एक वो लोग अलग भावना से लेके गए, उसको ऐसा एकदम मतलब उन्होंने, और पाकिस्तान के झंडे वगैरह फहराए गए। ये जो चीज़ें हैं ये मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो देखा जा रहा है। तो ये भावनाएं कहाँ से आ रही है बोला जाए तो ये भावनाएं आ रही है जो हमारी पॉलिसीज़ वगैरह है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह है, वो चीज़ें जैसे आप देख सकते हो, जैसे इसमें बोला गया आर्टिकल में कि जैसे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है ना, फिर उसके बाद जो जैसे जो मतलब दूसरे रिलीजन में शादी का आया, जैसे जो लॉ करके था, लॉ फिर आगे आप समझ सकते हो डैश डैश, है ना, जो इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। और जो बीफ वगैरह जो ये खाते हैं, इस मतलब जैसे जो मुस्लिम्स वगैरह बीफ खाते हैं और इंडियंस वगैरह को पसंद नहीं है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए। और ये बात जैसे देखा जाए तो एक तरीके से अगर शांतिपूर्ण तरीके से बात की जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए तो वो सब निकल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे प्रॉपर्टी का केस था, जैसे कोई हिंदू है वो मुस्लिम्स को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, मतलब जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो भी गलत है, और जैसे कोई मुस्लिम्स है वो प्रॉपर्टी बेच रहा है हिंदू, वो भी गलत है। अब आप बोलोगे ये कैसे गलत है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो इसमें एक वो पर्सपेक्टिव निकल के सामने आ रहा था किस चीज़ का, जो जैसे जहाँ पे जैसे जो मुस्लिम्स है वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो 50 घर से, तो वहाँ पे 40 जो है मुस्लिम के, 10 जो हिंदू के। तो इसमें देखा जा रहा था कि जैसे जो 10 जो हिंदू के घर है वहाँ पे मुस्लिम्स लोग उनको जैसे मतलब ऐसा एक रिपोर्ट और ऐसे न्यूज़ में आ रहा था। बाकी इसका मेरे पास इसका मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में कुछ किया नहीं है सर्च इसके बारे में, रिसर्च वगैरह। तो इस बेसिस पे इसमें आ रहा था कि जैसे जो वो है 40 हिंदू जो मुस्लिम्स के होम वगैरह है, ये जो है ये वहाँ पे जैसे जो 10 हिंदूज़ के होम वगैरह वहाँ पे जैसे ये मतलब जो भी
मतलब जैसे जो बीफ वगैरह खाते और ये जो चीज़ें हैं ये फेंक देते थे उनके घर के सामने, उनके जो मतलब आपसे वगैरह और जो भी उनके जिस भी टाइप से उनको जैसे प्रताड़ित किया जा सकता है उस टाइप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग वो लोग हैं वो घर बेच रहे हैं उनका, वैसे घर बेच रहे हैं। तो वो जो खरीद रहे हो मुस्लिम्स, तो वो क्या हो रहा है, एक मतलब एक कॉलोनी टाइप की बन जा रही है, एक रिलीजियस कॉलोनी जैसे, जहाँ पूरे मुस्लिम्स ये जो ऐसी चीज़ें हो रही है। जैसे कहीं पे जहाँ हिंदूज ज़्यादा है वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, मतलब मुस्लिम्स कम, तो वहाँ पे भी ऐसे कुछ मतलब ये जो है ये देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें वैसे ये एग्जिस्ट करती है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये माइनॉरिटी बेसिस पे और इसको अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैं खुद देखूँ तो मेरा व्यू जो है, मैं खुद जाता हूँ तो मेरे इधर जो मतलब मेरा जो एरिया है यहाँ पे एक दो जगह मैंने ऐसा देखने में आया है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। क्या है कि वहाँ पे जैसे जैसे देखा जाए तो मुस्लिम्स जो मतलब जो एरिया ज़्यादा है वहाँ पे आजू बाजू जो सारे घर वगैरह मुस्लिम्स के, तो जो हिंदू का जो एक ही घर है वहाँ, तो वहाँ पे क्या है कि ये लोग चाह रहे हैं कि वो उस घर को छोड़ के चले। वैसे तो अभी वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उस घर में रहना छोड़ दिया, तो वो उनको फोर्स कर रहे हैं कि जैसे ये ज़मीन बेच दी जाए, वहाँ कोई किराएदार और ये चीज़ें नहीं। वो क्या कर रहे हैं, जैसे जो कचरा वगैरह है वो उनका जो हिंदू के घर में फेंक दे रहे हैं, और जैसे जो अदर चीज़ें ये देखने में आई है। वैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा है ये चीज़ें, इसलिए ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने देश को एक अलग जगह लेके जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ अच्छा करना चाहिए, ना कि उनको लड़वाने के बेसिस पे। एक कम्युनल जो मतलब एक उस चीज़ को नहीं करना चाहिए कि जैसे जिससे वो हो कि भैया ये लॉ इसी के लिए बनाए। यही सारी चीज़ें जो बोली जा रही है इसमें है। और ये जो जैसे जो ये जो है जो और भी जो चीज़ें हैं, जैसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स नहीं, अदर जो भी और भी रिलीजियस के बीच में जैसे झगड़ा आप देख रहे हो आजकल कम्युनल, तो ये इंडिया को एक अलग जगह ले जा रहा है और ये चिंता का विषय ऐसा ये जो चीज़ है ये बोला जा रहा है। और इक्वलिटी इसमें नहीं मिल पा रही है सबको बराबर तरीके से। बस इंडिया जो है वो बोलने के लिए इक्वलिटी है, कागज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे इक्वल है और ये जो चीज़ें है, लेकिन ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। इस आर्टिकल का बोलना है, ठीक है, एडिटोरियल का बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं अपन। अब जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है ये वाला, इसमें जैसे जो बताया गया है ये मतलब चाइना के बारे में, वैसे उसकी जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके जो रिलेशंस है बिजनेसमैन के साथ ये वो इसके बारे में बताया गया। और चाइना जैसे कैसे राइज हुआ, मतलब कैसे एकदम से उसकी वो राइजेशन हुआ और कैसे उसके जो क्या फैक्टर्स वगैरह मतलब जैसे जो क्या नीतियाँ है उसकी, ये चीज़ें के बारे में है, ठीक है। तो ये चाह रहा हूँ कि मैं आप खुद ही पढ़े ये वाला, तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं ये पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। और उसमें जैसे एक रेगुलर बेसिस पे एक लिंक डालता हूँ मैं चैनल की, उसे ज्वाइन करना, तो वहाँ पे इस न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पहला टेलीग्राम चैनल वो चैनल के लिए, ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको दूसरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जो कि पीडीएफ वगैरह मिलती है, ठीक है। तो सबको हैव अ नाइस डे। सारे आर्टिकल सारे एडिटोरियल्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ये वाला जो एडिटोरियल ये आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। ये वाला एडिटोरियल आप खुद से पढ़िएगा, मैं टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, सबको अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले उसमें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना डेली बेसिस पे, ऐसे ही हमारे एनालिसिस के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।